हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे पुस्तक धन कमाने के 400 तरीकों में से पहला अध्याय, धन कमाओ मौज उड़ाओ। आज बढ़ती हुई बेकारी हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भयंकर रोग बनती जा रही है। आज के हालात को देखकर ऐसा लगता है जैसे बेकारों की एक पूरी सेना हमारे समाज की ओर बढ़ी आ रही है। ऐसे हालात को देखकर वास्तव में ही बहुत चिंता हो रही है। लाखों की संख्या में युवक काम की तलाश में जगह जगह भटकते फिर रहे हैं। पढ़े लिखे लाखों युवकों को जब काम नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा? ऐसे युवकों की मंजिल क्या होगी? इनके साथ जुड़े उन परिवारों का क्या होगा जिनकी आशाएं केवल यहीं तक सीमित थी कि उनका बेटा जवान होगा तथा पढ़ लिख कर कोई नौकरी करेगा, वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आशाओं के सहारे जीने वाले ये लोग एक एक दिन गिन कर काटते हैं, जैसे कोई किसान फसल बोकर एक एक दिन गिनता है। वह रोज अपने खेतों में जाकर फसल की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। इस फसल के साथ ही तो उसके परिवार का भविष्य जुड़ा रहता है। कितने सपने उसने देखे होते हैं। जरा कल्पना करें, जब उसकी फसल नष्ट हो जाएगी अथवा किसी कारणवश वह उसका फल प्राप्त नहीं कर पाएगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी। ऐसे ही हजारों आशाएं हर माता पिता अपने बच्चों से लगाते हैं। अपना पेट काट काट कर उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करते हैं। स्वयं भले ही फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन उनके लिए अच्छे कपड़ों का प्रबंध करते हैं। खुद भूखे रहकर भी उनके पेट भरते हैं। किस लिए? केवल इसीलिए ना कि उनका बेटा बड़ा होकर कोई नौकरी करेगा, अच्छा वेतन पाएगा, वही इस घर के सारे खर्चे चलाएगा। उन्हें जब सारे सुख मिलेंगे तो वे अपने सारे दुख भूल जाएंगे। परंतु जब उनकी संतान को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी आशाओं का क्या होगा? उन सपनों का क्या होगा जो उन्होंने लंबे समय से देख रखे थे? सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब सपने टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए कि उनके बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलती। बस इतनी सी कहानी है आज हमारे समाज की, जो पूर्ण रूप से गरीबी का शिकार हो रहा है, जिससे दुख ही दुख नज़र आ रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगारी की भट्ठी में जल रहे हैं। कहाँ से मिलेगी उन्हें नौकरियाँ? बेकारी बेकारी, भूख भूख, अंधेरे अंधेरे, चारों ओर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। ऐसे अंधेरों में भटकने वाले लोग आज हमारे देश के शासकों से पूछते हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं? हमें काम चाहिए, काम। हम काम करके अपने घरों का खर्चा चला सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहते हैं। हमें काम चाहिए, काम। कौन सुनता है उनकी? कहाँ मिलता है काम? मांगने से तो शायद कुछ नहीं मिलता। ऐसे में हमारे देश का क्या होगा? इन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो बेकार हैं? आज ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने मुंह फाड़े खड़े हैं। इनका उत्तर कौन देगा? मैं समझता हूँ यदि हम संभले और इन करोड़ों लोगों की भूख का, बेकारी का कोई उपचार ना किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें ये देखना पड़ेगा कि यही भूखे नंगे बेकार लोग हम पर टूट पड़े हैं। संपन्न व्यक्तियों को लूटा जा रहा है। हत्याओं, लूटपाट, चोरी, डकैती, छीन झपटी का बाजार गर्म है। क्या आप चाहते हैं कि ये समय आपके देश में ना आए? तो इस मसले पर गंभीर से विचार करना होगा। इस पुस्तक की रचना एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करना। मैं समझता हूँ एक आम परिवार में इतना धन फालतू
नहीं होता कि वह किसी बड़े कारोबार में हाथ डाल सके, परंतु कहीं से यदि उन्हें सहारा मिल जाए तो वे लघु उद्योग लगाकर अपना और अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। यही इस पुस्तक का लाभ है। इस पर खर्चा किया धन आपको शीघ्र ही लखपति बना सकता है। आप एक अच्छे उद्योगपति बन सकते हैं। यही मेरी इच्छा है। अध्याय दूसरा, उद्योग और उद्योगपति। कहने में तो ये शब्द उद्योग बहुत ही साधारण और सरल सा लगता है, लेकिन जब हम इस शब्द की गहराई में झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये छोटा सा शब्द सागर से भी गहरा है। जो भी मानव इस उद्योग के सागर में कूद जाने का साहस करता है, वह या तो सागर से मोती निकालता है या फिर डूब जाता है। किसी ने सही कहा है, कारोबार एक जुआ है। जुए में जीत भी होती है, हार भी। इस जीत हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत करने वाले ही सफल होते हैं। परंतु दुख तो इस बात का है कि कुछ लोग हिम्मत तो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिलता। जबकि हमारी सरकार ने इस कार्य के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, बेकारों के लिए अनेक योजनाएं भी बनाई हैं। इन सब चीज़ों का लाभ ठीक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? यही एक दुख की बात है। आओ हम सब से पहले लघु उद्योग विद्या की ओर ध्यान देते हैं। इस सागर में कूदने से पूर्व आपको उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई की पूरी जानकारी दे रही हूँ। ये बात तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से दूसरे नंबर पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में यदि आप कोई भी छोटा उद्योग चालू करते हैं तो उससे भला आप अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं, खूब अच्छी तरह से पाल सकते हैं, यदि आप अपनी बुद्धि से काम लें तो। अब प्रश्न ये उठता है कि खाली पेट बुद्धि क्या करेगी? जब तक आप इस बुद्धि के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं डालोगे। केवल बुद्धि से ही तो उद्योग नहीं चलते। इसके लिए आपको साहस से काम लेना होगा। लघु उद्योग देश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास के लिए सफलता की एक कुंजी है। क्यों इनके द्वारा ही आम लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इनके साथ साथ देशवासियों की आम ज़रूरतों की पूर्ति होती है। लघु उद्योग समाज में नई क्रांति की लहर लाते हैं। आज हमारा देश गरीबी रेखा पर क्यों टिका है? इसका कारण है जन जागृति का ना होना। अध्याय तीसरा, लघु उद्योग को स्वयं पहचानो। लघु उद्योग के नाम के अंदर तो बहुत से नाम आते हैं, परंतु हम कौन सा उद्योग पसंद करें, ये एक समस्या हर लघु उद्योग शुरू करने वाले की है। असल में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितनी पूंजी है। जितना धन हमारे पास हो उसके हिसाब से ही तो उद्योग क्या चुनाव कर सकें। हम जो भी चीज़ बनाते जा रहे हैं उसकी मार्केट में मांग कैसी है, उस वस्तु के बिकने के रेट और अपने खर्च पश्चात लाभ कितना हो सकता है, उस उद्योग को चलाने के लिए कितने स्थान की ज़रूरत है और उस स्थान को आप कैसे लेंगे। बिजली, पानी की सप्लाई कैसे हो सकती है। इन सब चीज़ों को सोचकर ही आप निर्णय करें कि कौन सा उद्योग आपको लगाना है। ढिलमिल पॉलिसी बनाने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। वह सदा दुखी रहते हैं। हर कार्य के लिए परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप परिश्रम कर सकते हैं तो विजय तो आपकी ही होगी। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर चीज़ सफलता में परिश्रम का ही हाथ होता है। एक आम कहावत चली आ रही है कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही मार्ग हैं। पहला, आप धन की शक्ति से अपने काम चलाने में सफल हो सकते हैं। दूसरा, परिश्रम की शक्ति। अब इस बेकारी प्रधान युग में हर एक के पास इतना धन ही कहाँ है कि वह कोई इंडस्ट्री लगा सके
स्मॉल स्केल लघु उद्योग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आपका कल्याण होने की संभावना है। भारत सरकार की ओर से लघु उद्योग को मान्यता देकर इस बेकारी से लड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी कुछ करने में सफल हो जाएं तो उससे इस बेकारी से पीछा छूट सकता है। परंतु इन लोगों के सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि लघु उद्योग में वे अपने लिए चुने भी तो क्या, क्योंकि लघु उद्योग भी तो कोई साधारण खेल नहीं है। प्रायः यही बात देखी गई है कि लोग जोश में आकर काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस काम के बारे में अज्ञानता होने के कारण वे अपनी छोटी मोटी पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं। अब आपको सबसे पहले जो चुनाव करना है कि अपने लिए किसी ऐसा उद्योग का चुनाव करें जिससे लागत भी कम हो और आमदनी अधिक। इस कार्य में अधिक से अधिक सोचने का कोई लाभ नहीं है, बस अपना काम शुरू कर दें। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप काम की पहचान है। किसी भी उद्योग को शुरू करने से पूर्व ये देख लें कि उस उद्योग में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। जो चीज़ आप बनाने की इच्छुक हैं उसके बारे में हर प्रकार की जानकारी लें। उससे तैयार करने के लिए कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, जो माल आप तैयार करने जा रहे हैं उसके बेचने के साधन तथा मार्केटिंग जानकारी क्या है। इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होते ही आप उद्योग के लिए स्थान का चुनाव करना होगा। ये स्थान उस स्थान के आसपास ही होना चाहिए जहां आपको कच्चा माल मिल सकता है और तैयार माल को बेचने में भी अधिक दूर ना जाना पड़े। अध्याय चौथा, कानूनी बातें। लघु उद्योग के लिए सरकार की ओर से पूरी छूट और हर प्रकार की सहायता देने की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कार्य को शुरू करने में किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति कहीं भी लघु उद्योग को शुरू कर सकता है, परंतु इसके साथ यदि आप सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसका पंजीकरण उद्योग विभाग में करवाना होगा। पंजीकरण योजना के लिए सरकार ने हर प्रकार के उद्योगों को अलग अलग विभागों में बांट रखा है। इनमें से कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनके निम्न स्तर पर प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु वे लघु उद्योग की सूची में नहीं हैं। इनमें से नीचे लिखे उद्योग इस प्रकार हैं। पहला, हाथ करघा उद्योग। दूसरा, रेशम उद्योग। तीसरा, खादी एवं ग्राम उद्योग। चौथा, हस्तशिल्प उद्योग। पांचवा, नारियल तथा रेशा उद्योग। ये पांचों उद्योग अलग संस्थानों के अधीन हैं जिनसे आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय पांचवा, लघु उद्योगों के विषय में जानकारी हेतु। भारत सरकार की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग संस्थान बनाए गए हैं उनकी सूची इस प्रकार है। पहला, लघु उद्योग विकास संगठन, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। दूसरा, लघु उद्योग सेवा संस्थान हर राज्य में खोला गया है। तीसरा, उद्योग निर्देशालय हर राज्य की राजधानी में खोला जा चुका है, जिसकी शाखाएं जिलों में खोली गई हैं। चौथा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ओखला टेस्ट, नई दिल्ली। पांचवा, राज्य लघु उद्योग निगम हर राज्य में। छठा, राज्य वित्त निगम हर राज्य में। सातवां, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वाणिज्य एवं सहकारी बैंक। आठवां, भारतीय लघु उद्योग संघ। नौवां, भारतीय मानक संस्थान, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। 10वां, भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली। 11वां, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली।
12वां भारतीय निवेशक केंद्र नई दिल्ली। 13वां नेशनल टेस्ट हाउस अलीपुर कोलकाता। 14वां निर्यात ऋण एवं गारंटी कॉरपोरेशन नई दिल्ली। 15वां राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं। इन संस्थानों के साथ साथ कुछ स्थान और भी हैं जिन्हें सरकार की ओर से लघु उद्योग योजना की उन्नति के लिए सुविधाएं देने हेतु नियुक्त किया गया है। उन संस्थानों का विवरण आपको बाद में दिया जाएगा, परंतु हमारे बताए हुए संस्थानों का विवरण आपको दिया जाता है। अध्याय 6। इस संगठन का उदय सन 1953 में हुआ था। बस उसी समय से ये संगठन लघु उद्योग के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। इस संगठन का प्रमुख विकास आयुक्त होता है। इस संगठन सबसे पहले विशेष काम लघु उद्योग के विकास के लिए नीतियां तैयार करना है। इसका दूसरा कार्य प्रदेशों में चल रहे औद्योगिक विकास एवं उनसे जुड़े संस्थानों के बीच में संबंध बनाए रखता है। इसके अंतर्गत 17 लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रमुख स्थानों पर उनकी शाखाएं एवं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र तथा उत्पादन केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य नए तथा पुराने उद्योगों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना है। इस संस्थान का जो प्रमुख काम है वह इस प्रकार है। पहला, उन उद्योगों के बारे में सरकार को इस बात की जानकारी देना जिन्हें लघु उद्योगों के रूप में राज्यों में लगाए जा सकते हैं। दूसरा, उन सब वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना तथा उसके बारे में परामर्श करना। तीसरा, सामान्य एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त करना। चौथा, तकनीकी तथा प्रबंधक शिक्षा की संपूर्ण जानकारी देना। पाँचवां, आर्थिक तथा तकनीकी जानकारी देने के साथ साथ उनकी सुविधाएं भी प्रदान करना। छठा, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास में हर प्रकार की सहायता देना तथा नवीन औद्योगिक ज्ञान उन संस्थाओं पर पहुंचाना। सातवां, नई नई मशीनों को खरीदने तथा आर्थिक सहयोग का परामर्श तथा प्रबंध सहायता में देना। नए नए उद्योग लगाने के लिए भूमि एवं भवनों का विकास। 9वां, सरकार और उद्योग के बीच में संबंध सुदृढ़ बनाने तथा सहयोग देने के लिए संबंध बनाना। अध्याय 7वां, लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। विकास संगठन अपने इन्हीं सेवा संस्थानों की सहायता से औद्योगिक विकास कार्य का संचालन करता है। ये लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रायः हर प्रदेश में स्थापित हैं। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में भी इनकी शाखाएं खोली गई हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना का कार्य यही होता है कि लघु उद्योगों के विकास में लाई जाए तथा उनकी लोगों की हर प्रकार से सहायता की जाए जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं। इनका कार्य उन लोगों को प्रबंध तथा संचालन विषय पर हर प्रकार की सहायता देना ही है। इनके कार्य की सूची इस प्रकार है। पहला, तकनीकी परामर्श एवं विकसित निर्माण विधियों का प्रबंध करना। दूसरा, नई योजनाएं तैयार करना, नए नए डिज़ाइन तथा तकनीकी जानकारी के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं इन लोगों को पहुंचाना जो लघु उद्योग योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। तीसरा, आर्थिक सहायता का प्रबंध एवं ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। चौथा, निर्यात आयात एवं औद्योगिक प्रबंध के विषय में समय समय पर हर इकाई को प्रशिक्षण देने का प्रबंध करना तथा उन लोगों को
माल की बिक्री तथा कच्चे माल के लेन देन का ज्ञान देना। 5वां, प्रबंध एवं उत्पादन के नए नए तरीकों का ज्ञान हर उद्योग को देना। 6, नए श्रवण करना तथा जनसंपर्क करना। 7वां, प्रायोगिक रिपोर्ट विपणन संबंधी सर्वे रिपोर्ट तैयार करना। 8वां, कच्चे माल का ठीक उपयोग तथा उसका प्रबंध करने का ज्ञान इकाइयों तक पहुंचाना तथा उनमें नए नए सुधारों की सूची बनाना। 9वां, प्रायोगिक आर्थिक और व्यापारिक मामलों में सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।